Welcome my dear students. In this video we will do the question answer of the first chapter, that is a triumph of surgery. A triumph of surgery, we have read it and today we will do the question answers. First we will do questions inside the story. वैसे प्रश्न जो आपके बुक में दिए तो नहीं है, बट ये इनसाइड द स्टोरी है। ऐसे क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और कुछ बुक के जो क्वेश्चन हैं इसको कराया गया है, इस वीडियो में आपको कराया जाएगा। देखते तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाई इज मिस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। मिस पंपरी ट्रिकी जो उनका पेट है, पालतू कुत्ता है, उसके बारे में क्यों घबराई हुई है। आंसर है शी इज वरीड बिकॉज ट्रिकी हैज बिकम लिस्टलेस। वो घबराई है क्योंकि ट्रिकी जो उनका कुत्ता है वो लिस्टलेस हो चुका है। लिस्टलेस हो चुका है मतलब सुस्त हो चुका है। ही इज शोइंग नो इंथुजियाज्म फॉर एक्सर्शन। वो कोई भी हलचल नहीं दिखा रहा है। ही हैज़ स्टॉप्ड ईटिंग एनीथिंग। कुछ भी खाना वो रोक दिया है। ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। उसे वोमिटिंग भी हो रही है। बाउट्स ऑफ वोमिटिंग कहने का मतलब है कि एक सर्टेन पीरियड पे कुछ समय के अंतराल में उसका वोमिटिंग होते रहता है। ओके, ही वॉज लाइंग ऑल डे लॉन्ग। पूरे दिन वो सोया रहता था। इस वजह से मिस पंपरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, What does she do to help him? उसे मदद करने के लिए वो क्या करती है। अर्थात मिस पंपरी जो है कुत्ते की मदद करने के लिए क्या करती है। इज सी वाइज इन दिस। वो जो करती है क्या उसमें वो चतुर है, अच्छा किया है उसने या अच्छा नहीं किया है। आंसर, सी स्टार्ट्स गिविंग हिम मोर फूड टू ईट। मिस पंपरी जो है स्टार्ट्स गिविंग हिम मोर फूड टू ईट। ज़्यादा से ज़्यादा खाने को उसे भोजन दे रही है। एज सी थिंक्स, क्योंकि उसको ऐसा लगता है डैट ही सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, क्योंकि वो कुपोषण का शिकार हो चुका है, कुपोषण से पीड़ित है। इस वजह से उसे और ज़्यादा वो खाने को कुछ दे रही है। बट सी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग दिस। लेकिन ये करने में वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि और ज़्यादा भोजन दे करके तो उसे सीरियसली इल कर दी है वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हियर इज हु इज द आई इन द स्टोरी। इस स्टोरी में आई कौन है। आई इन दिस स्टोरी रेफर्स टू द नरेटर जेम्स हैरियट। आई यहाँ पे नरेटर के लिए, ऑथर के लिए यूज़ किया गया है। ऑथर कौन है, जेम्स हैरियट है। तो जेम्स हैरियट के लिए ही आई का यूज़ किया गया है इस स्टोरी में। क्वेश्चन नंबर 4, हियर इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या नरेटर ट्रिकी के मालकिन जितना धनी है। आंसर है नो, ही इज नॉट एज रिच एज हर। नहीं, वो उतना धनी नहीं है जितना कि ट्रिकीज की मिस्ट्रेस है। एज वी कैन सी डैट, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ही वॉज इंजॉइंग ईटिंग द फूड सेंट बाय द मिस्ट्रेस, क्योंकि मिस्ट्रेस के द्वारा, मालकिन के, तो कुत्ते के मालकिन द्वारा जो कुत्ते के लिए भोजन भेजा जा रहा था हॉस्पिटल में, उसको वो खा रहा था। कौन, डॉक्टर अर्थात नरेटर और उसके मेंबर्स जो थे वो खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। इससे पता चलता है कि भाई, और है कि ही हैड टेम्प्टेड टू कीप द डॉग एज गेस्ट सो डैट ही कुड एंजॉय द फूड फॉर मोर डेज। और वो ये भी लालच रखता है कि कुत्ते को कुछ और दिन तक अतिथि के रूप में रखा जाए ताकि
मिस पंपरी जो भोजन भेजे इसके लिए उसका एंजॉय करे। इससे स्पष्ट पता चलता है कि वो उतना अमीर नहीं जितना कि मिस पंपरी है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है इज हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। कुत्ते का इलाज वो कैसे करता है? कौन कैसे करता है? नरेटर जेम्स हैरियट जो डॉक्टर हैं। आंसर, he has made up a bed for Tricky in a warm loose box near the other dog's dormitory. He keeps a close eye on him. देखिए, he has made up a bed for Tricky. Tricky के लिए वो एक बेड बनाता है, उसके लिए बिछावन। in a warm loose box near the other dog's dormitory. दूसरे कुत्ते का जो आवास बनाया गया उसके जस्ट आगे क्या रखा है? उसके पास में ही आगे की तरफ एक बॉक्स, लूज बॉक्स, जो ढीला बॉक्स है जहाँ वो कंफर्टेबल फील करे डॉग, उसको वहाँ रखा गया। ही कीप्स अ क्लोज आई ऑन हिम, उस पर विशेष ध्यान देता है। कीप अ क्लोज आई का मतलब होता है विशेष ध्यान देना। ही डज नॉट गिव हिम एनी फूड, वो उसे कोई भोजन नहीं दे रहा है। ऑन द अदर हैंड ही गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको भोजन न दे करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे रहे हैं। दिस वे ही ट्रीट्स द डॉग, इस तरह से उसने कुत्ते का इलाज किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज मिस पंपरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ऐसा श्रीमती पंपड़े को क्यों लगता है कि द डॉग्स रिकवरी मतलब कुत्ते का ठीक होना सर्जरी का जीत है, ऐसा उसको क्यों लगा? सी थिंक सो, ऐसा उसको इसलिए लगा बिकॉज क्योंकि सी फाइंड्स अ कंप्लीट चेंज इन हिम, क्योंकि उस कुत्ते में वो क्या देखती है? एक कंप्लीट चेंज देखती है, पूर्ण बदलाव देखती है। ही हैज़ गेन्ड हिज एंथुजियाज्म बैक फॉर एक्सटर्सन, वो फिर जो है एंथुजियाज्म से भर जाता है, उसे एनर्जी वापस आ जाती है। इस वजह से मिस पंपरी कहती है कि ये सर्जरी की जीत हुई। अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपके बुक में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज। आपको किस तरह का व्यक्ति लगता है? नरेटर जो इस स्टोरी के हैं किस तरह के व्यक्ति हैं, आपको कैसे लगते हैं? उड़ीसे ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। क्या आप कह सकते हैं उसको कि वो चतुर और कॉमन सेंस से भरा है? इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज the narrator is tactful as well as full of common sense। narrator जो है वो tactful है, full of common sense भी है। कैसे है? तो he knows very well the importance of medicine and surgery at right time, क्योंकि वो सही समय से सही दवा देने की जानकारी रखता है। He judged that Tricky does not need medicines but exercise। उसने ऐसा अनुमान किया कि ट्रिकी को मेडिसिन की आवश्यकता नहीं बल्कि इसको ज़्यादा एक्सरसाइज की आवश्यकता है। सो ही प्लान्स टू टेक आउट ऑफ हिज हाउस एंड गिव्स हिम एम्पल एक्सरसाइज। वो इस वजह से उसने योजना बनाई कि कुत्ता को जो है इसके घर से ले जा कर के कुछ दिन अस्पताल में रखा जाए, अलग रखा जाए। इट प्रूव्स टू बी फ्रूटफुल, और ये लाभदायक साबित हुआ। एंड ट्रिकी reduces his weight, और ट्रिकी अपना वजन कम करता है एंड बिकम्स हेल्दी, और स्वस्थ बन जाता है, स्वस्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज
डू यू थिंक, क्वेश्चन नंबर 2 इज डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? क्या आपको लगता है कुत्ता घर जाकर खुश हुआ होगा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या हुआ होगा तब? आपको क्या लगता है? इसका आंसर देखेंगे। यस, ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम। हाँ, ट्रिकी काफ़ी खुश था घर जाने पे। वेन मिस्टर हैरियट ब्रॉट हिम टू हिज मिस्ट्रेस, जब मिस पंपरी, जब मिस्टर हैरियट अर्थात वो डॉक्टर उसकी मालकिन मिस पंपरी के पास लाता है, ही स्प्रैंग फ्रॉम हिज लव फॉर हिज मिस्ट्रेस, वो छलांग लगाता है और अपने मालकिन के गोद में जाता है, वो अपना प्यार प्रकट करता है। सो ही वुड बी हैप्पी, अतः वो खुशी होगा, एट हिज होम, अपने घर पे, बट परहैप्स ही वुड मिस हिज फ्रेंड्स द पैक ऑफ डॉग्स एट मिस्टर हैरियट सर्जरी। परंतु ऐसा लगता है कि वो अपने मालकिन के घर, अपने घर जाने के बाद सर्जरी अर्थात अस्पताल में जो कुछ उसके फ्रेंड्स बन चुके थे, कुछ डॉग्स, उसको वो ज़रूर मिस कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हियर इज डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड? क्या आपको लगता है यह वास्तविक जीवन पे आधारित एपिसोड है और मेयर फिक्शन, या यह सिर्फ एक कल्पना है? और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, या ये दोनों का मिश्रण है, कल्पना भी है और ये वास्तविक घटना भी है? आपको क्या लगता है? इसका आंसर है I think this episode is mixture of both reality and fiction। मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड है वो दोनों है, दोनों का मिश्रण है, वास्तविकता का भी और कल्पना का भी मिश्रण है। इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में, वी ऑफन कम अक्रॉस सच एग्जाम्पल्स ऑफ रिच मिस्ट्रेस, हम लोग अक्सर देखते हैं ऐसे उदाहरण अमीर मालकिन का, हु स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली ऑन देयर पेट्स, जो अपने पालतू जानवरों पे एक्स्ट्रावेगेंट करती है, मतलब फिजूल खर्च करती है। देयर सिली बिहेवियर रिजल्ट्स इनटू इल हेल्थ ऑफ देयर पेट्स, उनका ये मूर्खपन जो व्यवहार होता है वो उनके पालतू जानवरों के लिए, उनके पालतू जानवरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होते हैं। बट द बिहेवियर ऑफ मिस्टर हैरियट इज़ रेयर। यहाँ तक तो सही है कि भाई वास्तविक जीवन में हम लोग देखते हैं कि वैसे मालकिन होती है जो अपने पालतू जानवर पे फिजूल खर्च करते हैं और उसके स्वास्थ्य को और ख़राब कर देते हैं, ये तो वास्तविक है। लेकिन ये फिक्सन कैसे लग रहा है? फिक्सन लग रहा है कि बट द बिहेवियर ऑफ मिस्टर हैरियट जो नरेटर है, उनका जो बिहेवियर इसमें बताया गया है इज़ रेयर, वो वाकई दुर्लभ है। ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि कुत्ते के लिए भोजन है और वो डॉक्टर और उसके संबंधी खा जाए। ही वेरी थॉटफुली सॉल्व्स द प्रॉब्लम, वो बड़ी जल्दी प्रॉब्लम को समझ लेता है, उसको सॉल्व भी करता है। सो आई थिंक दिस इज एन एग्जैग्रेशन का मतलब होता है समथिंग विच कांट बी रिलाई ऑन ईजली, जिस पे बहुत जल्द विश्वास कर लिया जाए, तो ऐसा चीज़ को हम एग्जैग्रेशन कहते हैं ऑफ अ रियल लाइफ एपिसोड। रियल लाइफ एपिसोड में ऐसा नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
This episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly, or can their actions cause harm to others? इसमें आपको जो स्टोरी पढ़े इसके एपिसोड को डिस्क्राइब करना है और बताना है कि क्या उसकी मालकिन वाकई एक शिली बिहेवियर की थी, अर्थात मूर्ख थी, और क्या वो जो कुछ भी कर रही थी, इतना ज़्यादा पैसे खर्च या कुत्ते का पालन पोषण, और उससे बाकी उसके पड़ोस या उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे वो भी उससे कोई प्रभावित हुआ होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आई विल एडजस्ट। It is well said that the episode narrates the silly behavior of rich woman who is foolishly indulgent with her pet because she is lonely. वो अकेली है, और ऐसा स्टोरी में साफ कहा गया है कि वो अकेली है और इस वजह से ज़्यादा खर्च जो है अपने कुत्ते अर्थात अपने पालतू जानवर पे करती है। Such behavior often results in mere misery to the person हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति को खुद जो है ये मिजरी मतलब बुरी स्थिति में ले आता है, इकोनॉमिकली वीक कर देता है। इतना ज़्यादा आप एक्स्ट्रावेगेंट करेंगे तो फिर इकोनॉमिकली वीक हो ही जाएंगे। आई थिंक इट डज़ नॉट हार्म अदर्स, मुझे लगता है कि इससे दूसरा कोई प्रभावित नहीं होता। सच पीपल ऑफन सफ़र loneliness in their life and to keep themselves busy they indulge in such silly actions. ऐसे लोग जो अकेले रहते हैं वो अकेलापन महसूस करते हैं और ऐसे ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार से में व्यस्त होते हैं। इट डज़ नॉट हार्म अदर्स, इससे दूसरों को परेशानी नहीं होती, बट प्रोवाइड्स देम ऑन ओकेजन टू लाफ एट देम, लेकिन एक अवसर तो दूसरों को मिलता है मूर्खता पे हंसने की। Question number 2 here is, do you think there are also parents like Miss Pumphrey? क्या आपको लगता है कि कुछ पेरेंट्स जो है वो मिस पंपरी के तरह होते हैं? आंसर है यस, देयर आर पेरेंट्स लाइक मिस पंपरे। हाँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं मिस पंपरे की तरह। हु पैम्पर देयर चिल्ड्रेन टू सच एन एक्सटेंट दैट दे स्पॉइल देयर हेल्थ, जो अपने बच्चे को इतना ज़्यादा पैम्पर करती है, इतना ज़्यादा ख्याल रखने का प्रिटेंड करती है कि उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा फेड करती है उसको, जिसके वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है एंड कैरियर, उसका जीवन भी खराब हो जाता है। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है आपका जीवन भी अच्छा नहीं व्यतीत होगा। फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बोथ लव एंड स्ट्रिक्टनेस आर नेसेसरी, किसी व्यक्ति का स्वस्थ विकास के लिए दोनों जरूरी है, प्रेम भी और सख्ती भी। ब्लाइंड लव रूइंस अ चाइल्ड, ओके, अंधा प्यार बच्चों को बर्बाद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 here is, what would you have done if you were a member of the staff in Miss Pumphrey's household? क्वेश्चन तीसरा कहता है कि what would you have done, आप क्या करते अगर आप मिस पंपरे के स्टाफ का कोई सदस्य होते, जैसे उसके यहाँ बहुत सारे नौकर थे उसमें से एक नौकर आप होते, तो आप क्या करते? सेकेंड इसमें है एंड नेवर, अगर आप कोई पड़ोसी होते तो क्या करते? व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक, आपका जीवन उसमें क्या पसंद करता है, इन जनरल बताना है। आंसर है if I were a member of the staff in Miss Pumphrey's household, अगर मैं उसके स्टाफ का कोई मेंबर होता, I would have tried to limit extravagance,
उसके फिजूल खर्च को सीमित करने का प्रयास करता। आई वुड हैव गिवन ट्रिकी एम्पल एक्सरसाइज एंड वॉक्स, मैं ट्रिकी को अर्थात उस पालतू कुत्ते को पर्याप्त एक्सरसाइज कराता और उसे टहलने के लिए ले जाता। इन जनरल, साधारण तौर पे, माई लाइफ वुड हैव बीन अफेक्टेड बाई मिस हम्फ्रीज एक्ट्स, साधारण तौर पे मेरी जीवन जो होती वो प्रभावित होती मिस हम्फ्रीज के बिहेवियर से, उसके कार्य से। आई वुड ऑल्सो हैव इंजॉयड सम पार्ट ऑफ हर एक्स्ट्रावेगेंस, उसके फिजूल खर्ची के कुछ हिस्से को मैं इंजॉय भी करता। आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन इज आई वुड ऑल्सो हैव ट्राइड टू क्योर ट्रिकी, मैं ट्रिकी को क्योर करने का भी कोशिश करता इफ़ आई वर इन नरेटर्स प्लेस, अगर मैं नरेटर के जगह पे होता। दिस इज रियली गुड आइडिया टू टेक द ट्रिकी आउट ऑफ आवर मिस्ट्रेस होम एंड गिव हिम एम्पल एक्सरसाइज टू क्योर हिम। देन दिस वे वी completed this story, and now